सास बिना ससुराल। राजेश के साथ वैवाहिक बंधन में बंधने के बाद ज्योति मायके से रोते बिलखते विदा होकर ससुराल की देरी पर खड़ी थी। कभी घूंघट की ओर से राजेश को देखती तो कभी दरवाजे के अंदर देखने की कोशिश कर रही थी। अंदर से कुछ आवाज़ों को सुनने के सिवा वो कुछ भी समझ नहीं पा रही थी। उसे ये तो पता था कि राजेश की माँ नहीं है, यानी वो सास बिना ससुराल में जाने वाली है। काफ़ी देर के बाद भी कोई गृह प्रवेश के लिए नहीं आया तो उसने राजेश की तरफ आशा भरी नज़रों से देखा, क्योंकि वो खुद भी काफ़ी थकान महसूस कर रही थी। राजेश ने शायद ज्योति की नज़रों की भाषा पढ़ ली थी। वो अपनी छोटी बहन को बुलाकर लाया और उसके कान में कुछ कहा। थोड़ी देर में बहन कुछ औरतों को साथ लेकर आई और ज्योति का गृह प्रवेश करवाया। आगे भी कुछ रस्में हुई। इन सब के बीच ज्योति तो ये समझ ही गई कि सास बिना ससुराल का मतलब है बवाल। धीरे धीरे सारे रिश्तेदार चले गए। कोई अपनापन दिखाता तो कोई बेगानापन। सब अपने अपने तरीके से अपना और दूसरों का परिचय दे रहे थे। ज्योति कभी इनकी तो कभी उनकी बातें सुनकर परेशान सी हो रही थी, लेकिन धीरे धीरे ससुर पति और दो छोटी नंदों के साथ ज्योति अपनी गृहस्थी की गाड़ी को रास्ते पर लाने का प्रयास करने लगी। पति का प्यार, ससुर का दुलार और छोटी नंदों का स्नेह ज्योति को कब अल्हड़ लड़की से जिम्मेदार गृहिणी बना दिया, वो खुद भी नहीं समझ पा रही थी। और इन सब चीज़ों के बीच उसके दिल में एक चीज़ की कसक रहा करती थी कि उसकी भी सास होती। शादी के समय सारी सहेलियां उसे काफ़ी किस्मत वाला मानती थी कि चलो ससुराल में सास की किच-किच नहीं रहेगी। पर सच्चाई तो यह है कि जिस घर में सास ना हो उस घर में आने वाले सारे लोग सास ही बनने की कोशिश करते हैं। ज्योति भी इस बात को समझती थी, तभी तो दिल ही दिल में फैसला कर चुकी थी कि वो अपनी बेटियों की शादी सास बिना ससुराल में नहीं करेगी। दोस्तों, कुछ रिश्ते नमक जैसे होते हैं। सास का भी रिश्ता कुछ इसी तरह का है। ससुराल का हर सुख बिन सास के फीका ही स्वाद देता है। यह कहावत भी सही है कि सास गले की फांस होती है, जो ना निगली जाती ना उगली जाती है, पर इनका रिश्ता काफ़ी खास होता है। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।